है आज का, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? कितना भाषण और कितना काम, इस फर्क को जरा समझाइए। राजीव जी, अब भाषण और काम के फर्क को मिटाना पड़ेगा राहुल का। अब बहुत देर हो चुकी है। वे जानते हैं कितने लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मन से हैं। वे जानते हैं कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं। वे जानते हैं बाहर जाकर अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। इतना सब जानने के बाद अब तो उन्हें मेजर सर्जरी करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो वक्त पर दवा नहीं देते, पार्टी की मदद नहीं करते। अख्तर नजमी साहब का एक शेर है, वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। कांग्रेस में जो छुपे हुए स्लीपर सेल है उनके लिए, वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, तो किया यूं कि वक्त पर दवा न दी। कांग्रेस में ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे जहर नहीं देते, लेकिन जब जरूरत होती है पार्टी को तो दवा नहीं देते, मुंह फेर लेते। शकील साहब ने बहुत विस्तार से एक दो उदाहरण दिए, जीतू पटवारी का उदाहरण दिया। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए कि कांग्रेस पार्टी ने जिस एंकर को ब्लैकलिस्ट किया, जिसने कॉन्क्लेव में राहुल गांधी की चरित्र हत्या की, 24 घंटे से कम में अभिषेक मनु सिंघवी उसे इंटरव्यू दे रहे थे। और मासूमियत पर कौन न मर जाए खुदा, अभिषेक मनु सिंघवी से जब कहा गया, पार्टी ने ऐतराज किया तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं था कि पार्टी ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मन वचन कर्म से बीजेपी के साथ, कर्म उनका दिखाई नहीं देता, बाकी मन और वचन से हैं। वचन भी सुनाई दे जाते हैं, जैसे मणिशंकर अय्यर के वचन सुनाई दे गए। ऐसे लोगों के साथ पार्टी के नेता खड़े होते हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं, हिंदू राष्ट्र का अभियान चला रहे हैं। ऐसे लोगों का पलक पावड़े बिछा के स्वागत करने वाले लोग भी। राहुल गांधी सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वे संघ और मोदी शाह जैसे लोगों से लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ताकत है जिन लोगों से वे लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई अकेले राहुल गांधी की नहीं है, ये लड़ाई अकेले कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई बन चुकी है। क्योंकि देश किस हाल में है ये हमने पिछले 24 घंटे में देख लिया। दुनिया का दरोगा अपनी सफेद हवेली में बैठकर हिंदुस्तान की नीतियों का ऐलान कर रहा है और यहां किसी को कुछ पता ही नहीं। भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप वहां बैठकर कह देता है कि भारत टैरिफ घटाने के लिए तैयार है। साथ में यह धमकी भी देता है, बिकॉज समबडी इज एक्सपोजिंग हिम, कोई उन्हें बेनकाब कर रहा है, पोल खोल रहा है। किस बात की पोल खुल रही है? कौन से हमारे ऐसे काम है, जो कौन सी हमारी नस है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दबा रखी? देश को जानकारी नहीं है, संसद को जानकारी नहीं है, कैबिनेट को कोई सूचना नहीं है। दूर देश में बैठा हुआ उस देश का मुखिया बता रहा है कि भारत टैरिफ कम करने को तैयार। इन परिस्थितियों में राहुल गांधी के सामने जो चुनौतियां हैं वो भीतर और बाहर दोनों तरफ से हैं। बाहर उन्हें मोदी शाह जैसी ताकतों से लड़ना है और भीतर उन्हें आस्तीन के सांपों से निपटना है। पर इसके लिए अब देर करने की जरूरत नहीं है। आप शिनाख्त कर चुके हैं, शिनाख्त परेड हो चुकी है, अब तो आपको एक्शन लेना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसी जोड़ी तो कांग्रेस को दशकों बाद मिली है। ऐसा इससे पहले कब था कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष और गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इतने तालमेल के साथ काम करता रहा हो? राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को पट्टाभी सीतारामैया से अनुमति लेने नहीं जाना पड़ेगा। वे जो फैसला सुना देंगे वो अंतिम होगा, उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। और अब इससे ज्यादा पार्टी का नुकसान और हो भी क्या सकता है? कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान खुला पड़ा। और अगर गुजरात जैसे राज्य में मोदी शाह की अपनी कर्म भूमि में, उनकी अपनी प्रयोगशाला में, उनकी हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला गुजरात में, जहां से उनका अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ और इस समय निर्द्वंद तीसरी बार की सत्ता में मोदी शाह बैठे हैं,
वहां अगर राहुल गांधी और कांग्रेस चुनौती दे पाए, जैसा कि शकील साहब ने कहा, कितना सब होते हुए भी, गोधरा के बाद भी, नरेंद्र मोदी के होते हुए, सब कुछ होते हुए भी कांग्रेस वहां एकदम शून्य पर नहीं पहुंची। जैसे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी का पराभव हुआ है, वहां उम्मीद के लिए भुरभुरी जमीन अभी बाकी है। हल बखर चलाने की जरूरत है, फसल उगाएगी, राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। लेकिन अब अगले एक महीने में, शकील साहब ने जैसा कहा कि अधिवेशन शुरू होने से पहले हम अगर ऐसी बड़ी खबरें देख सुन लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतने लोगों को अपने दायित्व से मुक्त कर दिया है, इतनी नई नियुक्तियां हुई हैं, वगैरह वगैरह, तो एक संदेश जाएगा। आप देखिए, छोटी से छोटी घटना में कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ताओं को तो भूल जाइए राजीव जी। जीतू पटवारी अगर सरस्वती पुत्र लिखकर उस तथाकथित कवि की आराधना जैसी कर रहे हो जिसने राहुल गांधी पर पप्पू का तमगा चस्पा किया है, तो कांग्रेस के समर्थक विचलित हो जाते हैं। उनकी पीड़ा आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और आज भी इस देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो राहुल की कांग्रेस को देखना चाहते हैं, जिसमें इस तरह के स्लीपर सेल और ऐसे लोगों की मौजूदगी आम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। कार्यकर्ता जो सच्चा कार्यकर्ता है, उसकी भावनाएं तो इससे भी ऊपर की होंगी। तो हमें इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो खुद करके दिखाएं। इस बात का इंतजार न करें कि वे गोल्डन शेक हैंड करके विदा लेकर जाएं। आप अपनी तरफ से उनका फेयरवेल कर दें, उन्हें गेट लॉस्ट कह दें, यह सबसे बेहतर तरीका होगा। जी राजीव जी बिल्कुल, की शुरुआत होने जा रही है दूसरे पार्ट की सोमवार से, 10 तारीख ही है सोमवार। हाँ, और सोमवार से जब शुरुआत होने जा रही है तो फिर ऐसे बहुत सारे मामले पे सरकार घिरेगी, लेकिन यहां चुप्पी क्यों साधे बैठी हुई है, ये सवाल भी तो उठता है। बात अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की कर देते हैं। हमने जैसे शुरू में कहा, हमारी कोई नस दबी है, तो वो क्या हो सकती है? शायद प्रधानमंत्री के सामने चुनौती है कि उन्हें अपने सहयोगियों अजित डोभाल को बचाना है, अडानी के खिलाफ वारंट है, उन्हें बचाना है, या कोई ऐसा राज है जो आने वाले दिनों में कहीं और खोल न दें डोनाल्ड ट्रंप। जैसे 21 मिलियन डॉलर की मदद मैंने अपने मित्र नरेंद्र मोदी को की थी, भारत सरकार नहीं कहा था उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये इस तरह की रहस्यमय चीजें हैं। अगर भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री ऐसी किसी चीज से डरे हुए हैं जिसके चलते वे प्रतिवाद नहीं कर पा रहे, न व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कह पाए, न हमारी रीति नीति का ऐलान व्हाइट हाउस कर रहा है तब कर पा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका आपने पूछी है, देखिए आज बहुत स्पष्ट कहा है पवन खेड़ा ने, हम सरकार के साथ हैं। ये देश के सम्मान की बात है, देश की सार्वभौम सत्ता का प्रश्न है। विपक्ष सरकार के साथ है, आप तो कुछ बोलिए। पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है, प्रधानमंत्री की है, विदेश मंत्री की, विदेश मंत्रालय की है। एक शब्द नहीं बोले आज तक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से। लगातार जो हमारे साथ बदसलूकी हो रही है अमेरिका की तरफ से, एक शब्द नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री। तो ये तो पहेली है सर, हम नहीं जानते कब हल होगी, हम नहीं जानते वास्तविक कारण क्या है भारत सरकार का इस तरह दबाव में रहना। और जहां तक सवाल गुजरात और राहुल गांधी की भूमिका का है, राहुल गांधी एक प्रमुख विपक्षी नेता की भूमिका लगातार अदा कर रहे हैं। श्रवण जी ने जो जिस चुनाव का जिक्र किया, राजीव जी आप सबको याद होगा, दोपहर लगभग 2:40 2:45 तक उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही थी जी। जब मतगणना चल रही थी, टेलीविजन चैनलों की हेडलाइंस आ गई थी कि कांग्रेस सरकार बनाने की ओर। फिर सूरत की पेटियां खुली। सूरत जो अपने इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल से गुजर चुका था, सूरत के कारोबारियों ने सबसे लंबी हड़ताल की थी। हीरा कारोबारी, सारा बाजार कई कई दिन तक बंद रहा था। पूरी की पूरी 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, इसलिए वो आंकड़ा 77 पर रुक गया कांग्रेस का और बीजेपी 99 पर पहुंची। यानी अब भी गुजरात में कांग्रेस के लिए संभावनाएं बाकी हैं। एक लोकसभा सीट जीतकर भी कांग्रेस ने 2024 में गुजरात जैसी जगह में एक सीट भी अगर कांग्रेस जीती थी तो बहुत बड़ी बात थी। वो क्या नाम उनका, मैडम ठाकुर सरनेम है उनका। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो चुनौती शेर की मांद में घुसकर दे रहे हैं उसकी ही जरूरत है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराना
असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, क्योंकि उनके हाथ में इस पूरे तंत्र की, मशीनरी की सारी इकाइयां हैं, सारे जिरे बख्तर उनके शरीर पर बंधे हुए हैं, सारे कलपुर्जे उनके हाथ में हैं। उसमें राहुल गांधी को, सही कहा शकील जी ने, अभिमन्यु नहीं अर्जुन बनना पड़ेगा। चक्रव्यूह में भीतर भी घुसे अभिमन्यु की तरह और अर्जुन की